हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और बताइए फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और मैं ठीक ठाक हूँ, मैं ज़्यादा अच्छी नहीं हूँ। अच्छा नहीं लग रहा है, क्यों नहीं लग रहा है मैं आप लोगों को बताती हूँ। उससे पहले बता देती हूँ, मैं थोड़ी देर पहले नहा के आई हूँ। अभी 3 बज रहा है और 2:30 बजे तक मैं नहा के आई हूँ। आज सुबह से बहुत ही ज़्यादा मतलब साफ़ सफाई वगैरह कर रही थी, घर का काम कर रही थी। और बाबू आज स्कूल नहीं गया, मेरे वजह से वो स्कूल जा नहीं पाया। क्योंकि आप सभी को पता ही है, पहली वाला ब्लॉग में मैंने बता दिया था, हाथ में उंगली में फिंगर में कट जाने की वजह से मैं सुबह सुबह उठ भी नहीं पाई। सुबह अचानक से बुखार आ गई तो मैं उठ नहीं पाई सुबह जल्दी, इसलिए बाबू स्कूल भी नहीं जा पाया मेरी वजह से। और मेरी वजह से बाबू का स्कूल ट्यूशन अगर मिस हो जाए ना, मुझे बहुत बुरा लगता है कि मेरे वजह से मेरे बच्चे का स्कूल बंद हो रहा है, ट्यूशन बंद हो रहा है। मुझे बहुत ख़राब लगता है, लेकिन आज कोई चारा ही नहीं था, मैं कर ही नहीं पाई, कोई काम ही मैं नहीं कर पा रही थी, तो इस वजह से स्कूल भी नहीं जा पाया। तो देखो, खाना वाना खा के थोड़ी देर उनके पापा के फ़ोन में कार्टून देख रहा है, तो मैं सोची चलो इस टाइम पे मैं थोड़ी देर के लिए आप लोगों के साथ कुछ बातें कर लेती हूँ, कुछ मेरी मन की बातें आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मैं पूरी दिन घर में अकेली रहती हूँ, ऐसा हमारा इधर उधर ज़्यादा जाना भी नहीं होता है। आस पड़ोस के लोग आके बैठते हैं, उनके साथ बातें होती हैं, लेकिन मन की जो बातें ऐसे होते हैं ना, सबके साथ शेयर करा नहीं जाता है। लोग समझते नहीं है बात को, इधर की बातें उधर लगा देते हैं, तो इसलिए किसी किसी से उतने भी बात मैं नहीं करती हूँ। तो मुझे लगता है आप लोग मेरे फैमिली मेम्बर हो, तो आप लोगों के साथ मैं शेयर कर ही सकती हूँ। तो फ्रेंड्स, ऐसा है कि हमारे परिवार में कुछ ऐसा हालात हुआ है आज कल से, तो सबका मन बहुत ही ख़राब है, बहुत ही उदास है। और मुझे तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब लग रहा है वो इसीलिए क्योंकि मेरी बुआ सास है, वो यहाँ पे रहती हैं। तो यहाँ से ऐसा ही है, 8-9 किलोमीटर दूर रहती हैं। तो उनकी जो बहू है, बड़ी बहू, वो प्रेग्नेंट थी। तो कल उन्हें हॉस्पिटल लेके जाने के बाद तो बेबी हुआ, लड़का हुआ, बेबी बॉय हुआ। होने के बाद जो है बच्चा बिल्कुल भी नहीं रोया। जब डॉक्टर ने बहुत कोशिश करने के बाद जब बच्चा बिल्कुल नहीं रोया, तो उसके बाद बच्चे को ट्रांसफ़र कर दिया गया दूसरे अस्पताल, हमारे बरेली सरकारी अस्पताल में ट्रांसफ़र करने के बाद वहाँ पे डॉक्टर देखने के बाद डॉक्टर ने बताया कि बच्चे को दौरा की जो शिकार होती है ना, जो दौरा का शिकार है बच्चा, दौरा पड़ता है बच्चे को। तो हमें ऐसा लगा, छोटा सा बच्चा जिसका जो मतलब इस धरती पे आया है, 24 घंटे नहीं हुआ है, तो ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन जब डॉक्टर ने बताया है, डॉक्टर देखो भगवान का समान है, उन्हें तो मानना ही पड़ेगा, भगवान का समान है डॉक्टर। वो किसी का जान ले भी सकते हैं, जान दे भी सकते हैं, भगवान है, भगवान के समान है डॉक्टर। तो उन्होंने जब बताया है तो सच ही बताया होगा, तो इसीलिए अभी भी अस्पताल में एडमिट है। और थोड़ी देर पहले बुआ ने फ़ोन करके बताई कि आज छुट्टी हो जाने का बात चल रहा था, चूँकि छुट्टी हो जाएगा, घर लेके आ जाएंगे बच्चे को और माँ को घर लेके आ जाएंगे वो लोग। लेकिन फिर जो है डॉक्टर ने मना कर दिया कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि बच्चा दूध भी नहीं पी रहा है, बाहर का दूध भी नहीं पी रहा है, ना माँ का दूध पी रहा है, ऑक्सीजन में है, सलाइन चल रहा है, तो ऐसे में घर ला ही नहीं सकते। तो देखो, पहला बच्चा है और मैं भी एक माँ हूँ, मेरे भी बच्चा है, तो मैं समझ सकती हूँ जे कितनी दुख की बात है और कितना ख़राब लगता है। मैं भगवान से हर टाइम यही प्रे कर रही हूँ, भगवान तुमने जो बच्चा दिया है उन्हें सही सलामत रखना, उसे घर तक सही सलामत पहुंचा देना, ताकि बच्चे को कोई परेशानी ना हो। क्योंकि जो मेरी देवरानी है, उनकी शादी की 4 साल बाद ये बच्चा समझ ही सकते हो आप लोग, बहुत कोशिश करने के बाद, बहुत डॉक्टर दिखाने के बाद जे मेरी देवरानी प्रेग्नेंट हुई, उसके बाद देखो ये बच्चा हुआ। तो बहुत मतलब भगवान के माथा टेके उसके बाद जाके ये बच्चे उन्हें मिले। अब भगवान ने जब बच्चा दिया है तो भगवान का ही जिम्मेदारी है कि इस बच्चे को सही सलामत अपने घर पहुंचा दे, परिवार के पास पहुंचाए, ताकि सब जैसे
हंसते खेलते हुए जो बच्चे को जन्म दिया है जिस माँ ने, उस माँ हंसते खेलते हुए घर तक पहुंच जाए। तो यही प्रे है भगवान से। तो इसीलिए मेरा मन बहुत ही ख़राब है। जब भी कोई मैं काम कर रही हूँ ना, मेरे दिमाग में यही बातें चल रही है और बार बार मैं कान्हा जी को, महादेव को कह रही हूँ कि भगवान आप ही देख लो, आप ही संभालो। जे बच्चे को कुछ होना नहीं चाहिए, जे बच्चा सही सलामत घर आना चाहिए, ये आपकी जिम्मेदारी है। तो मेरे मन में हर टाइम यही बातें चल रही है। और एक देखो ना, इतनी खुशी की बात है, मैं पहली बार ताई बनी हूँ। मैं पहली बार ताई बनी हूँ। मैं जब सुनी ना कि लड़का हुआ है, मैं बहुत लड़का हो चाहे लड़की, कुछ भी हो, लड़का लड़की दोनों समान है, मैं खुश हो गई थी, मैं ताई बन गई। उसके बाद जब मैं ये बातें सुनी ना, मुझे बहुत ख़राब लगा। जब मतलब मेरी देवरानी माँ बनी है, कितनी खुशी की बात है। और जब ये बातें भी सुनने के बाद कितना दुख हो रहा होगा, कितना दुखी होगी वो। तो यही बातें हैं, यही बातें सोच सोच के मैं भी बहुत परेशान हो रही हूँ। मेरे घर वाले भी सब परेशान हैं, सब लोग परेशान हैं। क्या कर सकते हैं। मेरा मन था जाने का अस्पताल, लेकिन मैं जा नहीं सकती। अस्पताल बहुत दूर है, यहाँ से 2 घंटे का रास्ता है अस्पताल। बस से जाऊँगी 2 घंटा लगेगा, तो मैं अकेले जा नहीं पाऊँगी। और मेरे साथ बाबू है और मेरे हस्बैंड दुकान छोड़ के नहीं जा सकते। तो देखते हैं, अगर कल शायद मेरे हस्बैंड जाएंगे अस्पताल देखने, तो मैं नहीं जा पाऊँगी। जब घर लेकर आएंगे तो ज़रूर जाऊँगी मैं देखने के लिए, तो आप लोगों के साथ भी मैं शेयर करूँगी। तो यही बात है। मैं नहा के खाना वाना खा के, मतलब पूजा करके खाना वाना खा के लेटी थी, ठंड लग रही थी। तो बाबू का ट्यूशन का टाइम भी हो रहा है, तो बाबू को मैं उठाऊँगी, तैयार कर दूँगी ट्यूशन के लिए। तो उसके बाद घर का काम है वो भी करती रहूँगी। और मैं एक ही बात आप लोगों से कहना चाहूँगी, जितने भी लोग मेरे ये वीडियो आप लोग देख रहे हो, तो प्लीज़ भगवान से प्रे करो कि ये बच्चा सही सलामत घर आ जाए और हमारे सामने खेले हंसे, और जब मैं बच्चे को देखने जाऊँ बच्चा सही सलामत हो। तो यही भगवान से भी प्रे है, आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है, आप लोग भी प्लीज़ बच्चे के लिए प्रे करना भगवान से कि बच्चा सही सलामत हो। तो मेरे दिमाग में तो हर टाइम यही बातें चल रही है कि बच्चा सही सलामत होए। तो यही बात है फ्रेंड्स, एक माँ के लिए बच्चा क्या है उस माँ को पता है। मैं बस अपनी बात नहीं कह रही हूँ, जितनी भी माएँ हैं सब माँ को पता है कि माँ बच्चा उस माँ के लिए क्या है, किस जगह पे है। और जिस माँ ने 10 महीना अपने कोख में बच्चा पाले हैं और बच्चा जन्म देने के बाद उनके कानों में ये बातें आ जाए कि बच्चा ठीक नहीं है, बच्चे की तबीयत ख़राब है, तो उस टाइम उस माँ पे क्या बीतती है, ये बस एक माँ को पता है। एक माँ ही जानती है उसका दुख दर्द क्या है क्या नहीं है। तो मैं हर टाइम यही भगवान से प्रे करती हूँ कि हमारा घर का नया मेहमान, नया सदस्य घर पे सही सलामत आ जाए। तो यही भगवान से प्रे है फ्रेंड्स। वो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, फिर मिलेंगे और भगवान चाहे तो हंसते मुस्कुराते और एक नया ब्लॉग लेके आएंगे। भगवान से यही प्रे है, मैं जब दूसरा ब्लॉग बनाऊं उसमें आप लोगों को मैं खुशखबरी सुना पाऊँ कि बच्चा ठीक है, सही सलामत है। भगवान से मैं हर टाइम यही प्रे कर रही हूँ कि बच्चा सही सलामत रहे। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। टाटा बाय बाय।